उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ हिमालय की ऊंचाइयाँ, नदियाँ, वन्य जीवन और धार्मिक स्थल जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री प्रमुख है। प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक जादुई सफर पर ले चलेंगे। इस सपनों जैसी खूबसूरत जगह पर पहुंचने के हर कदम की जानकारी देंगे। कैसे पहुंचे, कहां ठहरे, ताकि आपको मिले सुकून और आराम, और कौन कौन सी जगह है आपकी घूमने वाली लिस्ट में होनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इस पूरे एडवेंचर का बजट कितना होगा, ताकि आपके अनुभव में कोई कमी न रह जाए। तो फिर इंतजार कैसा, चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले मजेदार और जानकारी भरे वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तराखंड कैसे पहुंचा जा सकता है। बाय ट्रेन। उत्तराखंड में कई प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें देहरादून, हरिद्वार और काठगोदाम शामिल है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से इन स्टेशनों के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। आप देहरादून एक्सप्रेस, जनशताब्दी और मसूरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं। बाय फ्लाइट्स। उत्तराखंड के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डे देहरादून का जॉलीग्रांट हवाई अड्डा और पंतनगर हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश, मसूरी और हरिद्वार जैसे पर्यटन स्थलों के लिए कैब या बस सुविधा भी आसानी से उपलब्ध होती है। बाय रोड। उत्तराखंड सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों से उत्तराखंड तक बस सेवाएं उपलब्ध है। आप राष्ट्रीय महामार्गों जैसे NH58 और NH72 से देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल का विकल्प भी सुविधाजनक होता है, जिससे आप अपनी यात्रा को और भी आरामदायक बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे होटल्स के बारे में। उत्तराखंड एक अद्वितीय पर्यटन स्थल है, जो अपने मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों, हरे भरे पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ठहरने के कई विकल्प मौजूद है, चाहे आप बजट फ्रेंडली होटल्स ढूंढ रहे हो या लग्जरी रिसोर्ट्स की तलाश में हो। अगर आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो होम स्टे एक बेहतरीन विकल्प है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में स्थानीय परिवारों द्वारा संचालित होम स्टे उपलब्ध है, जहां आप स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव कर सकते हैं। इनमें से कुछ होमस्टे मात्र 500 से लेकर 1000 प्रति रात की दर पर मिल सकते हैं, जो बजट यात्रियों के लिए किफायती है। अगर हम रिसोर्ट्स की बात करें तो उत्तराखंड में कई शानदार रिसोर्ट्स जो अद्वितीय प्राकृतिक दृश्यों के साथ सुविधाजनक ठहराव प्रदान करते हैं। इन रिसोर्ट्स में आपको आरामदायक कमरे, स्पा, स्विमिंग पूल और एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा मिलेगा। रिसोर्ट्स की कीमतें 3000 से लेकर 10,000 प्रति रात तक हो सकती है, जो सुविधाओं के अनुसार बदलती है। अगर आप शहर में रहना चाहते हैं तो कई अच्छे होटल्स भी जो 1000 से 5000 की दर पर उपलब्ध है। चाहे आप किसी भी प्रकार का अनुभव चाहे, उत्तराखंड में आपके बजट और पसंद के अनुसार ठहरने के पर्याप्त विकल्प है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में घूमने लायक टॉप 10 प्लेसेस के बारे में। नंबर 10, मसूरी। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। यहाँ के आकर्षणों में केम्प्टी फॉल्स, गन हिल और कंपनी गार्डन शामिल है। मसूरी की खूबसूरती देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। नंबर 9, नैनीताल। नैनीताल अपनी नैनी झील और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य आकर्षण नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट और नैनी झील है। नंबर 8, हरिद्वार। हरिद्वार को हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ की गंगा आरती, हर की पौड़ी और मनसा देवी मंदिर प्रमुख आकर्षण है। नंबर 7, ऋषिकेश। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रिवर राफ्टिंग, लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट आकर्षण का केंद्र है। नंबर 6, केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहाँ पहुँचने के लिए 18 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नंबर 5, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह
चार धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ अलकनंदा नदी के किनारे की सुंदरता भी आकर्षण का केंद्र है। नंबर 4, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण कसार देवी मंदिर, ब्राइट एंड कॉर्नर और चितई मंदिर है। नंबर 3, रानीखेत। रानीखेत अपनी हरी भरी वादियां और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ से हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। नंबर 2, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ बाघ, हाथी और कई अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। और नंबर 1, औली। औली भारत का एक प्रमुख स्कीइंग स्थल है। सर्दियों में यहाँ बर्फ से ढकी ढलानें स्कीइंग के लिए बहुत ही अनुकूल है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड घूमने का अच्छा समय के बारे में। उत्तराखंड में घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच होता है। मार्च से जून का मौसम गर्मियों का होता है, जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, और यह समय पहाड़ों पर ट्रेकिंग और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए उत्तम है। इस मौसम में ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, नैनीताल में बोटिंग और मसूरी में खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। सितंबर से नवंबर का समय भी घूमने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दौरान मानसून खत्म हो चुका होता है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता खिल उठती है और हर जगह हरियाली छाई रहती है। यह समय फोटोग्राफी और प्रकृति के करीब जाने के लिए आदर्श होता है। इस समय तापमान 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच रहता है, जो सर्दियों की हल्की शुरुआत का संकेत देता है। दिसंबर से फरवरी के बीच सर्दियों का मौसम होता है, और यह समय औली, चोपटा और मुनस्यारी जैसी जगहों पर बर्फबारी का आनंद उठाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की यात्रा का बजट के बारे में। उत्तराखंड में घूमने का बजट इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन रहेंगे और किस तरह की सुविधाएं चुनेंगे। ट्रैवल। दिल्ली से उत्तराखंड तक बस या ट्रेन से जाने का खर्चा लगभग 1000 से लेकर 2000 हो सकता है। अगर आप टैक्सी या अपनी कार से यात्रा करते हैं तो यह खर्चा बढ़ सकता है। उत्तराखंड में लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी या बस के लिए 2-3 हजार अलग से रखना पड़ेगा। अगर हम खाने के बारे में बात करें तो सामान्यतः स्थानीय भोजन सस्ता होता है। रोजाना के लिए 3 भोजन का खर्चा 500 से लेकर 800 प्रति व्यक्ति होता है, तो 4-5 दिन में लगभग 2000 से लेकर 4000 खर्चा हो सकता है। अगर हम रहने के खर्चे के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में बजट होटलों में रुकना चाहते हैं तो एक दिन का खर्चा 1000 से लेकर 1500 तक हो सकता है। 4-5 दिन का ठहराव 4000 से लेकर 6000 में हो सकता है। लग्जरी होटलों में यह खर्चा और बढ़ सकता है। तो कुल अनुमानित बजट 10,000 से लेकर 15,000 प्रति व्यक्ति तक हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने उत्तराखंड की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लिया? हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह सही समय है हमारे साथ इस खूबसूरत सफर में शामिल होने का। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। ऐसे ही मज़ेदार और दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्द ही हम आपके लिए कुछ नया और धमाकेदार लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।